हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल दैट इज़ अलका एजुकेशनल। आई होप आपने जो वीडियो वन था, पार्ट वन था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट वन कर लिया होगा। अब हम करेंगे पार्ट टू। पार्ट टू में हम कवर करेंगे डाइटरी फाइबर्स कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स के बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट के बाद हम पढ़ेंगे कि जो डेफिशिएंसी है, ठीक है, जो डेफिशिएंसी है डिजीज़ क्या होती है, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती हैं। हम सारी डेफिशिएंसी, सारी डिजीज़ के बारे में इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। उसके बाद ही हम ये वाला टेबल करेंगे। आफ्टर दैट हम जो एक्सरसाइज है, क्योंकि एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि सी टेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें मतलब फिलअप्स में से भी आ जाते हैं। ठीक है, फिलअप्स का कुछ एमसीक्यू बना के वो दे देंगे, या तो वो जो ट्रू फॉल्स है उसमें से कुछ ऐसे कर देंगे कि इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। उसके बाद हम जो ये समरी के मेन पॉइंट्स हैं ना, ये भी हम कवर कर लेंगे कि जो हमने पढ़ा है कोई पॉइंट हमारा रह ना जाए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाइटरी फाइबर्स। और डाइटरी फाइबर्स को ना हम रफेज भी बोलते हैं। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, रफेज भी बोलते हैं। अब जैसे कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी, मतलब कि जो भी हमने कंपोनेंट्स, फूड के कंपोनेंट्स हैं पढ़े हैं, वो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं। बट जो डाइटरी फाइबर्स है ना, डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। इसका मतलब काम हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना नहीं है। इसका हमारी बॉडी के लिए क्या काम है कि ये हमारी बॉडी को क्या करेगा, हेल्प करेगा हमारी बॉडी को टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो हमारी डाइटरी फाइबर्स में हमारे क्या आ जाएंगे, होल ग्रेन्स आ जाएंगी, पल्सेस आ जाएंगी, पोटैटोज आ जाएगा, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। मतलब मेनली इसमें क्या इंक्लूड होएगा, सभी जो प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं ना, इसमें डाइटरी फाइबर्स में सभी प्लांट के प्रोडक्ट्स इंक्लूड होंगे इसमें, और कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं। बस जैसे प्लांट के जो प्रोडक्ट हो गए, फ्रूट्स हो गया, ग्रेन्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ सोर्सेज इन्होंने हमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो सोर्सेज है ये हमारे सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। आयोडीन की अगर कुछ कमी है या आयोडीन को पूरा करना है, उसके लिए हमारे पास ये सोर्सेज हैं। हमारी बॉडी में अगर कुछ सोर्सेज हैं फॉस्फोरस के, कभी कभी फॉस्फोरस की भी कमी हो जाती है, उसके मतलब ये सोर्सेज हैं। सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस इसमें होता है, बनाना में होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ सोर्सेज हैं आयरन के सोर्सेज। हमें पता है कि आयरन, हमारी बॉडी में आयरन की भी ज़रूरत है। आयरन के लिए ग्रीन वेजिटेबल हो गए जो हमारे, ठीक है, जिसमें पालक हो गया, ये सब इंक्लूड होते हैं। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, ठीक है, जैसे कि एग हो गया, मिल्क हो गया, ये कुछ सोर्सेज हैं इसके। हम पढ़ चुके हैं कि डाइटरी फाइबर क्या होता है, इसका मेन मोटिव है, मेन जो इसका रोल है, मेन इसका जो फंक्शन है वो क्या है, हमें हेल्प करना हमारी बॉडी को टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उससे हमें रिलीफ देना, ये काम किसका है, डाइटरी फाइबर्स का। इसलिए कहते हैं कि अपनी डाइट में हमें फ्रूट्स ऐड करने चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस करना मतलब कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हों, उसमें जो हमारी डाइटरी फाइबर्स भी हों, हर एक चीज़ बैलेंस्ड हो जो हमारी बॉडी को चाहिए। कहते हैं द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। ठीक है, कि जो भी हम नॉर्मली अपने डे में जो भी खा रहे हैं वो हमारी एक डाइट है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड। अब कहते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी अच्छी तरह ग्रोथ करे तो हमारी बॉडी को हर एक न्यूट्रिएंट चाहिए इन राइट क्वांटिटीज़। अब ये नहीं कि हम अपनी डाइट में प्रोटीन ही खाते रहें या मिनरल्स ही खाते रहें, है ना। हर एक चीज़ का इक्वल प्रोपोर्शन में लेना ज़रूरी है। और जो ये हमारे जो बैलेंस डाइट में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी राइट क्वांटिटी में होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा कम होने चाहिए, ना तो ज़्यादा होने चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। ना तो ज़्यादा होने चाहिए ना कम होने चाहिए, प्रॉपर बैलेंस्ड होने चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज। अब रफेज भी हमारा जो है ना वो गुड क्वांटिटी, जिसको हम डाइटरी फाइबर्स बोलते हैं। और वाटर भी होना चाहिए हमारी डाइट में, ये नहीं कि पानी नहीं पिए हम, ठीक है। उसके अगर पानी नहीं लेंगे तो हमारी जो
प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारी बॉडी में। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो एक बैलेंस डाइट क्या होगी? बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें हमारे जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में हो, प्रॉपर रेशो में हो, ना ज़्यादा हो ना ज़्यादा कम हो। और इस डाइट में हमारे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हमारी रफेज और वाटर भी इंक्लूड होते हैं। उस डाइट को हम कहेंगे बैलेंस डाइट। अब कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि अगर ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, ठीक है, कि अब हम कह दें कि हमने ये चीज़ खाया है जी, हमने कोई भी फ्रूट खा लिया या कुछ भी है, कोई वेजिटेबल खा लिया, वो खाना इनफ नहीं है। उसको हम कैसे ले रहे हैं, उसके कौन से पार्ट को हम खा रहे हैं, कौन से पार्ट को हम रिमूव कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं मतलब कि उनकी जो कवरिंग होती है, विद कवरिंग हमें खाना ज़रूरी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसके ऊपर वाली लेयर अगर रिमूव कर देंगे तो मेन जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मेन जो हमें चीज़ें मिलनी हैं उसके कवर से, ठीक है, उसकी अपर बॉडी से अगर हमने वही रिमूव कर दी तो फिर उस फ्रूट को खाने का कोई फ़ायदा नहीं। देखिए अगर हम क्या कभी कभी क्या करते थे, फूड को ज़्यादा कुक कर देते हैं, उस टाइम भी उस फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, विटामिन्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, उस फूड के विटामिन्स सब क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं उसके। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। काफ़ी फ्रूट्स की जो बॉडी होती है वो मिनरल्स और विटामिन कंटेन करती है। कहते सिमिलरली अगर हम वो राइस को बार बार रिपीटली उसको वॉश करते रहेंगे तो उसके, चाहे वो राइस हो जाएं, चाहे वो पल्सेस हो जाएं, अगर हम उनको बार बार वॉश करेंगे तो उससे कुछ उसके विटामिन्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब देखो, अब हमने पता करना है कि राइस है जो, ठीक है, राइस को जब हम वॉश करते हैं तो कौन सा विटामिन हमारा रिमूव होता है, विटामिन B1। ये नोट कर लेना कि विटामिन B1 कब रिमूव होएगा, जब हम राइस को क्या करेंगे, ज़्यादा वॉश करेंगे। उसको करना है वॉश, ठीक है, राइस को वॉश करना है बिफोर कुकिंग, बट इतना भी वॉश मत करना कि जो उसका मेन उसका मिनरल है, मेन जो उसमें विटामिन्स हैं, वो विटामिन ही वॉश आउट हो जाए। क्लियरली अब इसमें लिखा था कि हमें खाने को ओवर कुक भी नहीं करना। तो अगर हम खाने को ओवर कुक करेंगे, ठीक है, ज़्यादा कुकिंग करेंगे, ज़्यादा कुकिंग करने से क्या होता है, उसका विटामिन सी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। विटामिन सी है वो कब रिमूव होगा, जब हम क्या करेंगे, कुकिंग करेंगे, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, किसी फूड को कुक करेंगे, ठीक है। कुकिंग के टाइम क्या होता है, उसमें जो भी उसका विटामिन सी होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय। तो ये पॉइंट है, ये मेन, ठीक है, इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं कि जब हम राइस को वॉश करेंगे, ज़्यादा वॉश करेंगे तो कौन सा विटामिन रिमूव होगा, B1। अगर हम कुकिंग करेंगे, ठीक है, किसी भी खाने को जब कुक करते हैं तो हीट के कारण, ड्यू टू हीट, ठीक है, ड्यू टू हीट क्या होगा, हमारा कौन सा विटामिन उसमें से निकल जाएगा, कौन सा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, विटामिन सी। तो ये क्वेश्चन आते हैं, ये MCQs में आपके CTET में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि मतलब वॉश करने पे कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय होगा, कुकिंग करने पे कौन सा विटामिन हमारा डिस्ट्रॉय होगा। कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हमें पता है कि हम क्यों कुक करते हैं फूड को, इसलिए हम उसको कुक करते हैं कि जो फूड है वो टेस्टी बन सके और ईजिली क्या हो जाए, डाइजेस्ट। बट एट द सेम टाइम, जैसे मैंने बोला कि कुकिंग करने पे क्या हो सकता है, उसके जो मेन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी हम लॉस कर सकते हैं। मैनी यूजफुल जो प्रोटीन्स हैं एंड कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रो आउट, ठीक है। तभी कहते हैं कि जब हम सूप वगैरह पीते हैं तो सूप क्या होता है, कुछ भी वेजिटेबल का जो, ठीक है, उसमें जो उसका वाटर होता है, तो वो कहते हैं वो वाटर अच्छा होता है पीने के लिए, क्योंकि उसमें जो भी मेन जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो अगर वॉश आउट भी हो गए हैं तो वो सूप से क्या कर सकते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हम ले सकते हैं। उसके बाद कहते हैं वही, जैसे मैंने बोला कि विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग कुकिंग, ठीक है, कि विटामिन सी है वो ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यूरिंग कुकिंग। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। उसके बाद जैसे कि हमने पहले भी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर हमने 1 कटोरी फैट्स लिए किसी, है ना, कोई ऐसा फूड लिया जिसमें फैट प्रेजेंट है और 1 कटोरी हमने ऐसा फूड लिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो हमें ये ऑब्वियस है कि जो फैट वाली कटोरी है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देगी एज़ कम्पेयर टू जो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड वाली कटोरी है। अब ये भी नहीं है कि
जैसे मैंने बोला कि जो फैट्स है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देगा एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, बट ये भी नहीं है इसका कि हम फ़ैट वाली चीज़ें खाते रहे। हमें पता है कि फ़ैट वाली चीज़ों में हमारा जो है वो फ्राइड फूड होगा, लाइक समोसा, पूरी, मैदा वगैरह, है ना, मलाई, रबड़ी, है ना, ये पेड़ा वगैरह। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम यही खाते रहें तो हम हेल्दी रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। ये सब चीज़ें खाने से ना, फ़ैट खाने से क्या हो जाएगा, हमें क्या हो जाएगी, हम कौन सी प्रॉब्लम से सफ़र करेंगे, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है, जब हमारी बॉडी में जो फैट्स की वैल्यू है, जो उसकी अमाउंट है, वो ज़्यादा हो जाती है। तो वो क्या करता है, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है, जब हम ज़्यादा अमाउंट में क्या ले लेंगे, फ़ैट ले लेंगे अपनी डाइट में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो इसका हम प्रॉपर एक चार्ट पढ़ेंगे कि किसी भी न्यूट्रिएंट का अगर हम काफ़ी लॉन्ग टाइम से नहीं ले रहे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कहते इफ़ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करेगा, स्वेलिंग ऑफ फेस, उसका फेस स्वेल हो जाएगा, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हेयर की डिसकलरेशन हो जाएगी, स्किन डिजीज़ हो जाएगी, उसको डायरिया हो जाएगा। ये प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़ेगी अगर उसने काफ़ी टाइम से कोई न्यूट्रिएंट नहीं लिया। जैसे अगर हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं लिया किसी ने, तो उसमें क्या चीज़ें हो जाएंगी, ग्रोथ में स्टॉप, उसकी जो ग्रोथ है ना वो रुक जाएगी, ग्रोथ उसकी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। वेरी लीन एंड थिन, बहुत कमज़ोर और पतला हो जाएगा वो, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स, अब हम पढ़ेंगे कि जो विटामिन हैं और मिनरल की डेफिशिएंसी से क्या होता है, कौन से विटामिन, हमें पता है विटामिन ए है, विटामिन B1, विटामिन सी, डी, कैल्शियम, इन सब की वजह से, इन सब की डेफिशिएंसी से हमें कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, इन प्रॉब्लम्स के क्या सिम्टम्स होंगे, अब हम ये पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अब हमारा ये चार्ट है, इस चार्ट में हमें दिया पहले विटामिन ए। मैं आपको ये भी ट्रिक बताऊंगी कि कैसे याद रखना, नहीं याद रहता कि विटामिन ए की वजह से क्या होता है, विटामिन बी की। अब देखो विटामिन ए है, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन के सिम्टम्स क्या होते हैं, बड़ा पुअर दिखना, है ना, पुअर विजन हो जाता है, लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, इन डार्कनेस, अंधेरे में आपको दिखेगा नहीं, रात के टाइम नहीं दिखेगा। सम टाइम क्या होता है, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, सम टाइम क्या होता है, कंप्लीटली आपका विजन, मतलब कंप्लीटली आपकी आई साइड चले जाएगी। अब देखो विटामिन ए मैंने कैसे किया, मेरा नाम क्या है, अलका, ठीक है। तो अलका, विटामिन ए मतलब अलका, लॉस ऑफ विजन, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मेरे को दूर का नहीं दिखता, मेरे को मायोपिया है, ठीक है। तो मायोपिया में क्या होता है, दूर का विजन नहीं दिखता, मतलब आई प्रॉब्लम ही है रिलेटेड, इसलिए मेरे को ये चीज़ याद है। उसके बाद हमारा आ जाएगा विटामिन B1। अब देखो B1 है, B1 से बी है, बी से बेरी बेरी आ जाएगा। तो बेरी बेरी के सिम्टम्स क्या होते हैं, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मतलब आपके मसल्स बहुत वीक हो जाएंगे और आपको बहुत कम एनर्जी होगी आप में काम करने के लिए। उसके बाद आ जाता है सी है ना, SC, स्कर्वी। तो विटामिन सी से क्या होगा, स्कर्वी हो जाएगा। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स, आपके मसूड़ों में से खून निकलना शुरू होगा। वॉन्ट्स टेक लॉन्ग टाइम टू हील, आपके जो वॉन्ट्स होंगे वो ज़्यादा टाइम लेंगे वो चीज़ ठीक होने में, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी से क्या होगा, रिकेट्स होगा। रिकेट्स में क्या हो जाती है, आपकी बोन्स इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि वो बेंड हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम, ये तो आपको पता ही है, कैल्शियम किसके लिए होता है, बोन्स के लिए होता है। और मतलब इसमें जो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, इसकी डेफिशिएंसी से हमारी जो बोन्स हैं, अपने टूथ टूटना शुरू हो जाएंगे, बोन्स हमारी वीक होना शुरू हो जाएंगी। सिम्टम्स क्या है, जब आपकी वीक बोन्स हो जाएंगी, टूथ डिके हो जाएगा, ये इसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद आयरन, ये तो हमने देखा ही है कि क्वाइटर हो जाता है गले में, तो ये किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होएगा, ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या होंगे, ग्लैंड इन द नेक अपेयर स्वेलो, जो आपका ग्लैंड है ना नेक पे वो स्वेलो हो जाएगा। मेंटली डिसएबिलिटी इन चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन में मेंटली डिसएबिलिटीज हो जाएंगी। उसके बाद जो लास्ट है वो है हमारा आयरन। आयरन की वजह से क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया आ जाता है और इसके जो सिम्टम्स हैं वो होता है वीकनेस। इसीलिए कहते हैं कि आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए।
अब ये जो हमारी समरी है, ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स कंप्लीट इसमें कवर कर लिए कम्प्लीटली। पहला है हमारा द मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे हैं फूड में, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। और एडिशन इसमें क्या आएगा कि फूड में हमारा डाइटरी फाइबर्स और वाटर होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट कर लिया हमने, सारा इसके बारे में पढ़ लिया। उसके बाद सेकंड हमने किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं वो हमारी दोनों हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, बट जो फैट है वो हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी देता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमें पता प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स का क्या काम है, हमारी बॉडी को ग्रोथ देना और हमारी बॉडी को मेंटेन करना। विटामिन्स का क्या काम है, हमारी बॉडी को डिजीज़ के अगेंस्ट क्या करना, हेल्प करना, प्रोटेक्ट करना। और अलग अलग विटामिन्स की हमने पढ़ ही लिए हैं कि क्या डेफिशिएंसी है, क्या सिम्टम्स हैं, सब हमने कवर कर लिया। और मैंने हिंट भी दे दिया है कि कैसे कैसे इसको करना। मेरे अकॉर्डिंग ये मेरी ट्रिक थी, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये मेरा छोटा सा जुगाड़ था कि ये चीज़ें लर्न रहें, क्योंकि कभी कभी भूल जाता है, तो मैंने अपने आप को लेके ये पॉइंट्स बनाए हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारा आ गया बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड, ठीक है। बैलेंस डाइट हमारी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स देंगी जो हमारी बॉडी को चाहिए, और वो न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटी में होंगे अलॉन्ग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, ठीक है। हमारी डाइट में रफेज और वाटर भी होना चाहिए, तभी कहते हैं पानी भी पियो और फ्रूट्स भी खाओ। Deficiency of one or more nutrients in our body, in our food for a long time may cause certain diseases or disorder। ये भी हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी न्यूट्रिएंट, चाहे एक चाहे दो, सारे न्यूट्रिएंट्स इक्वल रेशो में चाहिए, अगर उनमें से किसी भी एक न्यूट्रिएंट की कमी होगी हमारी बॉडी में, तो वो हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ पैदा कर सकती है या कोई डिसऑर्डर। अब हमारा जो रह गया वो हमारे टिक द करेक्ट रह गया और हमारे फिलअप्स रह गया। फटाफट ये करते हैं और ये वो वीडियो हम यहीं एंड करेंगे, ठीक है। कहते हैं बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। कहते हैं कि अकेले राइस खाने से हम अपने बॉडी की सारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कर सकते हैं। नो, अकेले चावल खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट्स ही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि राइस में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स किस में होता है, राइस में। उसके बाद कहते हैं कि डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। क्या कोई भी हमारी बॉडी में किसी विटामिन की, मिनरल की अगर डेफिशिएंसी है, क्या वो एक बैलेंस डाइट लेने से ठीक होगी? यस, क्योंकि बैलेंस डाइट में हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, रफेज भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहते हैं बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। यस, ठीक है। बैलेंस डाइट में हमारे क्या आ जाएंगे, अलग अलग फ्रूट्स आ जाएंगे, वेजिटेबल्स आ जाएंगे, सीरियल्स आ जाएंगे, पल्सेस आ जाएंगे, मतलब कि हर एक चीज़, मतलब कुछ कुछ प्रिपोर्शन में सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। तो वैरायटी ऑफ फूड ही तो हो गया इसमें, चिकन आ जाएगा, इसमें मीट आ जाएगा, एग आ जाएगा, बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाएंगी। कहते हैं मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी। कहते हैं अगर हम मीट अकेला खाएं, क्या वो हमारी बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा? नो, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मीट खाने से हमें थोड़ी सब कुछ मिलेगा, वो तो हमें फैट्स ही मिलेगा ना मीट खाने से, हमें बाकी भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब हमारे रह गए फिल इन द ब्लैंक्स। कहते हैं डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी हमारे इसकी डेफिशिएंसी से क्या होती है, बोन्स में प्रॉब्लम, तो रिकेट्स हो जाएगा हमें, ठीक है। अब जो डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज़ नॉन एज बेरी। अब मैंने आपको बताया था अगर बेरी आ जाए तो बी से कौन सा होता है हमारा, विटामिन B1। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की वजह से क्या होगा, CSC स्कर्वी होगा, ठीक है। और नाइट ब्लाइंडनेस, मैंने बोला था नाइट ब्लाइंडनेस, आई की प्रॉब्लम किसको है, ए मीन्स अल्का को, तो विटामिन ए, ठीक है। ये हमारी ट्रिक थी, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरीज हो, कुछ भी हो, यू कैन मैसेज मी, कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको कुछ आप चाहते हो कि मैं कौन सा चैप्टर पहले कराऊँ, मेरा तो मेन यही है कि मैं सीरियल वाइज कराऊँगी,
अगर आप चाहते हो कि पहले ये चैप्टर कराओ तो मैं उस अकॉर्डिंग भी करवा दूँगी, आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।